कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या कोई आसान तरीका है? हम प्रेम की बात करते हैं और आप साक्षी की बात करते हैं। साक्षी भी प्रेमपूर्ण हो सकता है, मान लिया, लेकिन प्रेमी को क्या करना है ध्यान से? मैंने उससे कहा कि ओशो कहते हैं कि ध्यान की पराकाष्ठा में प्रेम फलित हो जाता है और प्रेम की पराकाष्ठा में ध्यान घटित हो जाता है। बात दोनों अलग अलग नहीं है। ओशो जिस आकाश की बात करते हैं, परमात्मा के आकाश की, उसमें दोनों ही पंखों से उड़ान भरी जाती है और दोनों को अलग अलग मत करो। हाँ, निश्चित तौर पर कई लोग हैं जिनको साक्षी होने में रस नहीं आता। वो कहते क्या हर समय साक्षी में भी तनाव महसूस होता है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा और सुझाव है। जो राइट ब्रेन लोग हैं, ज़्यादातर ये उन्हीं के लिए डिफ़िकल्ट होगा, और जो साक्षी होने में थोड़ा रूखापन महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल तरीका है, वो है फील एंड लिव। क्या हर समय आप कुछ भी महसूस करके जी सकते हो? आप इसको ट्राई करना। आप इस समय बैठे हो, आप बैठे हुए चारों तरफ के आकाश को महसूस कर सकते हो। आपको आकाश स्पर्श कर रहा है, आपकी बाजुओं में सिरहन पैदा हो जाएगी। आप मंदिर के पूरे मंदिर के वातावरण को महसूस कर सकते हो। आप कुछ भी नहीं करो तो अपने आप को महसूस कर सकते हो। अपने शरीर को महसूस करने लग जाओ, जो सबसे ज़्यादा सरल लगता है। शरीर के बाद कभी सांसों को महसूस करो। इसमें एक गलती ये ना करना कि एक ही चीज़ को पकड़ लेना, कि जैसे केवल शरीर को ही महसूस करना है और पूरा दिन शरीर को ही महसूस करते चले जाओ। ऐसा ना करना, क्योंकि मन मैकेनिकल हो जाता है बहुत जल्दी। आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, मन उसके पैरेलल कुछ और करना शुरू कर देगा। उसको लगेगा कि हाँ, अब ये शरीर तो महसूस करने ही लगे हैं, और थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा शरीर भी महसूस हो रहा है और विचार भी साथ साथ चल रहे हैं। जैसे याद करो, कभी साइकिल, स्कूटर या कार आपने चलानी सीखी होगी, तो शुरू शुरू में कैसे लगता होगा कि पूरा ध्यान उसी पर, और अब अगर वही चलाते हो तो साथ साथ गाने भी गा लेते हो, साथ साथ म्यूज़िक भी सुन लेते हो। अक्सर लोग तो प्रवचन सुनते ही कार में हैं, कि ओशो को भी सुन रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। तो अब वो मैकेनिकल, क्योंकि मन की जो कैपेसिटी है वो मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है। वो अपना रास्ता खोज लेता है। हमें उससे पार जाने के क्या क्या रास्ते खोजने हैं, ये हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट होना है। बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि मन मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। मेरा मतलब मेरी चैतन्यता, कि वो तो परमात्मा है। अब उदाहरण के तौर पर आप सुबह उठते हो, आप सुबह उठते ही शुरू कर सकते हो, पाँव ज़मीन पे मत रखो, बेड से लेटते हो 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट। नई सुबह, मेरा हक तो नहीं था, सोया था। कितने लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं, सोए सोए मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। कोई मेरा हक तो नहीं था, मुझे नई सुबह मिली, मैं अहोभाव से भर सकता हूँ। एक नई सुबह के लिए शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो। उसके बाद पाँव ज़मीन पर रखो। पाँव ज़मीन पर रखकर आप फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो। पानी को महसूस करो नहाते हुए। मैं तो अक्सर पूछता हूँ कितने लोग नहा के आए हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि कितने लोग इस तरह से नहाए हैं कि आपने पानी को अपने शरीर पर ठीक से महसूस किया। साबुन लगाते समय शरीर के प्रति अहोभाव करके उसे नहला रहे हो। आधे लोगों के हाथ नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहाना एक मैकेनिकल हो गया है, टाइम नहीं है हमारे पास। नहाते हुए कई लोग तो सोचते रहते हैं कि आज करना क्या है। हर समय हमारा मन जो कर रहा है वहाँ ना करके हमें अगले कृत्य की तरफ सोचने के लिए ले जाता है, या पास में ले जाता है। फील एंड लिव, अगर 2 वर्ड याद रखो तो हर समय जो कर रहे हो उसे महसूस करो। कुछ ना हो तो स्वयं को महसूस करो। आप अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने पति या अपने बच्चों के साथ या माता पिता के साथ बैठते हो, कभी दिन में चाय पीते होगे, खाना खाते होगे,
खाना खाते समय खाने को महसूस करो, चाय पीते समय चाय के अरोमा को महसूस करो। चाय की कप को पकड़कर, जितने जैपनीज हैं उनके कपों में वो कुंदाई नहीं होता, वो हाथों से पकड़ते हैं, उनको गर्म महसूस होता है, उसका ऊष्मा को महसूस करते हैं। इतने तरीके हैं कि आप पूरे दिन में 70 से 75% समय फीलिंग के साथ गुजार सकते हो। और आप अलग अलग फीलिंग में जीना, एक में नहीं, ताकि मन मैकेनिकल ना हो जाए। और फिर आप देखोगे कभी अहोभाव में ही भर जाओ। लोग अक्सर गाड़ी में जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है या पति गाड़ी चला रहा है, अहोभाव से भर जाओ, परमात्मा कितना सुख दिया तुम्हें। साइकिल में भी जाना पड़ सकता था, पैदल भी जाना पड़ सकता था, धूप में भी जाना पड़ सकता था। आपका स्कूटर है, स्कूटर के प्रति अहोभाव से भर जाओ। जड़ और चेतन में भेदभाव मत करो। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी फीलिंग्स कैसे मल्टीप्लाई करती चली जाती है, और आप जितना अपनी फीलिंग्स के तल पर अहोभाव और प्रेम में रहना शुरू कर दोगे, आप दिव्य प्रेम के करीब आ जाओगे, क्योंकि विचारों से दूर चले गए, शून्यता के पास आ गए, और हर चीज आप महसूस कर सकते हो। अभी आप बैठे हो, अक्सर लोगों के हाथ एक दूसरे के हाथ पे है, कभी एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्श ही महसूस कर लो, उसी समय पता चल जाएगा। आप विचार देखो आते हैं क्या, आ ही नहीं सकते, क्योंकि गैप नहीं है, फीलिंग्स गहरी है, आप भाव के तल पर आ गए, मन से पार आराम से चले जाते हो। मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, आप मुझे महसूस कर सकते हो कि हम साथ साथ को ट्रैवलर्स हैं, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं अंतर यात्रा में। कुछ मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, कुछ आप मुझे दे सकते हैं। फीलिंग्स तो कहीं भी किसी भी तरह से आप उसमें जा सकते हैं। इसलिए मेरे देखे फील एंड लव, जो राइट ब्रेन लोग हैं या जो ज़्यादा प्रेम में जीते हैं, उनके लिए बहुत सरल है। लेकिन हाँ, इसकी शुरू में तो प्रैक्टिस करनी होगी कि हर समय आप कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हो, और आपके चारों तरफ इतना कुछ है महसूस करने के लिए कि आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा कि आप क्या क्या महसूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और लविंगनेस महसूस करने के लिए जेलसी भी हो सकती है, महसूस करने के लिए क्रोध भी हो सकता है, आप गुस्से में आ गए। लेकिन कभी गलती से आ भी जाए तो अपनी इरिटेशन को भी महसूस कर लेना, क्योंकि क्रोध से पहले आपको इरिटेशन होगी। आप इरिटेशन को महसूस करने लगो जो शरीर में उत्पन्न हो रहा है, शरीर के भीतर प्रेम भाव है या कुछ, आप देखोगे उसी समय डाइल्यूट हो गया, और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेम में फिर पुनः प्रवेश कर गए। इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, नहाते, जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम अक्सर रोज करते हैं। एक बार कभी दांत में दर्द हो जाए, आप सोच नहीं सकते, आपको पता ही होगा कितना बुरा हाल होता है। लेकिन कभी दांतों को ब्रश करते हुए दांतों के प्रति अहोभाव कि आज अगर जिनके पास दांत ही नहीं है बेचारे, खाने का भी स्वाद नहीं ले सकते, क्या खा सकते हैं क्या नहीं। लेकिन जब तक है तब तक इनकी वैल्यू नहीं, जब जाने लगती है तब लगने लगता है। और यही हमारे जीवन के साथ है। जीवन हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन ये जो एक एक पल मेरे पास है, इस एक पल का मूल्य नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं कल्पना में ज़्यादा जाना चाहता हूँ, मुझे मन ले जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होगा जिस दिन प्राण छूट रहे होंगे, और उस दिन होगा अरे यार ठीक से जिया ही नहीं। तो कम से कम वो अफसोस तो मत रखना, अच्छे से जी लो। और फील एंड लिव में आप 100% टोटलिटी से जी सकते हो, क्योंकि जहाँ होगे फीलिंग के लिए वही होना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग के लिए आप भविष्य में और पास्ट में नहीं जा सकते। अगर इस समय आपको कुछ महसूस करना है, आप ऑटोमेटिकली हियर एंड नाउ में आ जाओगे। और एक के सादे सब सदे, प्रेम ऐसा है कि प्रेम के सादे ध्यान भी सदता है, और प्रेम के सादे सब कुछ सदने लगेगा। महसूस करने लगो, करके तो देखो, और फिर आपको लगेगा ये भी सरल है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा, केवल प्रेम भी क्यों, क्योंकि हमारे सद्गुरु हमें ध्यान और प्रेम दोनों का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए सुबह एक बार ध्यान करो ताकि जागृति आ जाए। उस जागृति से ही पता चलेगा कि आप फीलिंग में हैं या नहीं। उसके बाद आप कभी फीलिंग्स में, कभी होश में, एक मल्टी डायमेंशनल, जब हमारे पास एक सुख है तो हम दोनों का ही विस्तार करें, दोनों का ही विस्तार करके मुख्यतः
आप प्रेम में या मुख्यतः आप ध्यान में हो सकते हैं, जैसे हमारा स्वभाव। लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी विधि को, किसी भी मार्ग को, किसी भी साधन को आप खत्म मत करो। उसके होने को अलग अलग तरह से मल्टी डायमेंशनली जीते चले जाओ, और फिर आप देखोगे कि मन इनएक्टिव होता चला जाएगा। क्योंकि जैसी भी एक चीज़ को हम जब साधने की शुरू कर, कई लोग हैं जो सांस को साधने की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ सांस। लेकिन होता क्या है, सांस भी चल रही है, विचार भी चल रहे हैं। सांस की तरफ भी ध्यान है, विचार भी होने लग जाते हैं। एक चीज़ की तरफ मत जाना, बदल बदल के जीना। और जितना बदल बदल के जियोगे, मन को पैटर्न कभी बनेगा ही नहीं, मन कभी मैकेनिकल होगा ही नहीं। क्योंकि मन को पता ही नहीं कि आप अगले क्षण क्या चीज़ छोड़कर और किस फीलिंग में या ध्यान में या होश में प्रवेश कर गए। इसलिए बेस्ट है इस चीज़ को थोड़ा सा महसूस करो, धीरे धीरे दिव्य प्रेम जो अकारण प्रेम है। क्योंकि महसूस कर रहे हो कारणों से, और महसूस करने से आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग हो रही हैं, और इसी से धीरे धीरे अकारण भी आप प्रेम में प्रवेश कर जाओगे। फिर किसी साधन की ज़रूरत नहीं, इवन अपने शरीर को भी महसूस करने की ज़रूरत नहीं। निर्विचारता में, निर्विषय में, अकारण शून्य, एकदम शून्य होकर भीतर आनंद और प्रेम और शांति की अनुभूति हो सकती है। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, शुरू में प्रैक्टिस करोगे, लेकिन बाद में ये सहज हो जाएगा। क्योंकि सहजता में ही निरंतरता है, ये ध्यान रखना। कुछ भी असहज साधने की कोशिश करोगे, निरंतर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तनाव देगा। जो मेरा सहज स्वभाव है, जिससे मुझे सरल पड़ता है। हर व्यक्ति की जीवन शैली डिफरेंट है, उसका स्वभाव डिफरेंट है। इसलिए कभी एक भी ऐसा नहीं कि मेरा कोई मित्र या मेरा कोई परिवार का सदस्य वो कर रहा है और उसके उससे लाभ हुआ तो मैं भी बस उसी करने में लग जाऊं। अपने को जानो, अपने को समझो, अपने करीब आ जाओ, और जितना अपने करीब आओगे आप उतना देखोगे कि आप स्वयं को जानने लगे। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, 2-2.5 घंटे के बाद, आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, 2.5 घंटे के बाद एक अलार्म लगा दो। जैसे ही अलार्म बजे उस समय 5 मिनट के लिए अपने पास आ जाओ। अगर सबके बीच में बैठे हो, ऑफिस में हो, रेस्ट रूम में चले जाओ, कोई नहीं रोकता आपको। वहाँ जाके शिटपॉट पे बैठ जाओ, आराम से सांसों को महसूस करो, 5 मिनट में नाद को सुनो, अपने आप को अच्छी तरह महसूस कर लो। आप देखोगे आप रिजुवेट हो गए। एक नई 2-2.5 घंटे तक महसूस करने की और होशपूर्ण जीवन जीने की एक और क्षमता उत्पन्न हो गई। क्योंकि जितना आप अपने पास आओगे, उतनी अपने पास ऊर्जा का केंद्र है, उतनी भीतर हमारे ऊर्जा भरी है, उतना भीतर हमारे प्रेम ध्यान सब भरा हुआ है। 5 मिनट के लिए जैसे फ़ोन को चार्ज करते हो, डिस्चार्ज हो रहा है, 10 मिनट लगा दिया, चार्ज हुआ, अब 2.5 घंटे और काम करेगा। ऐसे ही अपने आप को रिचार्ज करते चले जाओ। एक बार सुबह ध्यान किया और 2.5 घंटे के बाद रिचार्ज करते चले गए, और आप देखोगे जिंदगी अपने आप ध्यानपूर्ण हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रयास, और निष्प्रयास प्रेम और निष्प्रयास जागरूकता में प्रवेश कर जाओगे। Yesterday one of my friend asked me that you are talking about witnessing with love or witnessing, but it seems very difficult for me what I should do, because I just feel indifferent attitude when I start witnessing my consciousness, or witnessing at the stage of witnessing consciousness. What is the easiest method? I suggest one more easiest method can be there. That is mostly suitable for the right brain people, or the people who are more loving instead of being living in the awareness, and that is feel and live. You can always be in the feelings. When you get up in the morning, you can be in the gratitude, the feeling of the gratitude. Sit for 2 minutes, don't put your feet down. Then after that, you brush your teeth, be gratitude towards your teeth. You take bath, feel the water on your body. You are just washing your body with a soap or with a shower gel. Just feel that you are cleansing of the body is going on, but you are doing it with love. Maybe you take 3 to 4 minutes extra by taking bath. How it matters. Just keep doing like that. Then after that, you are doing your breakfast. Feel the taste of the breakfast. If you are cooking, feel how you beautifully, with awareness, you have cooked it. If somebody else has cooked for you,
just be in gratitude for that person, your relationship will also start going better and better and better. Then once you are having your breakfast, just taste it. If you have to talk also in between, if somebody is sitting with you doing breakfast and that person is talking, then also you can give a pause. Just eat something, a portion, and then just wait for 2 seconds, 3 seconds, 10 seconds. Talk with that person, and then again when you are eating, just come back into yourself. You can do the pause and eating, so that you are feeling your breakfast also, and you are just expressing your love also, the person who is sitting with you. And after that, you are driving your car or a scooter or a bike, something else. Be in gratitude that you have got the resources, that you can't feel the sun, heat, rain. Existence has just blessed you with the resources. And after that, you are doing work. You can feel the presence of your friends, or when you are working, just work and feel your work, feel yourself, feel your body. In that way, you can keep on feeling the whole day, the different activities you are doing, and different activities you are just feeling everything. You are having a cup of tea. You can feel the aroma. You can feel the warmth. You can feel that heat is coming from the cup or a mug, whatever you are using. So there are so many different ways that you keep on feeling. And once you are feeling, the most beautiful thing is, for feeling you have to be in this moment. You can't be in future, you can't be in the past when you are feeling something. Just feel and be in this moment. And once you are in this moment, you can be aware also. So just don't have an indifferent attitude towards the awareness. You can use both. You are aware also, you are in love and feelings also. And by this way, you are slowly coming towards your divine love. Because when you have a practice of feeling all the time something, then in between the gaps, when nothing is there, you can be in the feelings of yourself, or the divine love, or the existence, or the space around you, touching you all the time. You can be in the feelings without being with anyone also, and without any reason also. Just you are in love and in awareness and in bliss, and you are totally in the peacefulness. So by this, once you start living in the feelings, you can easily come towards slowly to the divine love. Try this. Try everything. Don't try one thing, because the mind has a capacity to work multidimensionally. In one track, you are doing one thing, what you are trying, and the other hand, the other, like a train track, the other track, the thoughts can be coming and going. So you are again will be in this struggling. So try not one, try different activities, different way of feeling, just shifting sometimes in awareness, sometime in love, or most of the time in love, little time in awareness, or if you love awareness, maximum time in awareness, few times, few moments, few time in feelings or in lovingness. So by this way, keep changing your style of living, and just be aware or be in love. And you will find that you are close to yourself.